अहम खबर दें आपको तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस 2 में जमानत मंजूर की गई है। अहम खबर है बानी पीटीआई के हवाले से तोशाखाना केस 2 में उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की तोशाखाना केस 2 में जमानत को मंजूर कर लिया गया है। रिहा करने का उनको हुक्म दिया गया है। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला सामने आया है। जमानत मंजूर कर ली गई है बानी पीटीआई की तोशाखाना केस 2 में और रिहाई का हुक्म दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म दे दिया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर ने दलाइल दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि बुशरा बीबी पेश नहीं हो रही तो जमानत मंजूरी की दरखास्त दायर करे। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि ट्रायल कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर रखा है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इतराज आयद करते हुए कहा, ये जमानत की हद तक रहे, उस तरफ क्यों जा रहे हैं? ये पहले अपना केस तो संभाले, बाकी भी छोड़ दे। जस्टिस हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क दिया कि सलमान साहब, उनका केस संभला हुआ है, कुछ भी हवा में नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि कुछ भी नहीं हुआ। ताहम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी रिमार्क दिए कि जिन 3 कस्टम अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतल्लिक क्या कार्रवाई हुई। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को कहा कि कस्टम अफसरान से कोताही हुई लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के नहीं था। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यह भी बताया कि नैब की जानिब से उन अफसरान के खिलाफ कोई महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर के इसरार पर रिमार्क दिए कि चले कह देते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, जिस पर अदालत में कह के जो है बुलंद हो गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समाअत ये भी रिमार्क दी कि पहले बयानात नैब के कवानीन के मुताबिक 164 रिकॉर्ड किए गए। अब ये बताएं, एफआईए के पास केस आने भी 164 का बयान कैसे रिकॉर्ड होगा? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि अब ट्रायल कोर्ट के सामने 164 के बयानात रिकॉर्ड मौजूद है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने यह भी अदालत को आगाह किया कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, कानून तब्दील होने के बाद ये केस नैब से एफआईए के पास चला गया है। ताहम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई को जमानत मंजूर कर लिया, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। जी।